टूटेगा तो नहीं? नहीं टूटेगा। पक्की बात है? पक्की बात। आर यू श्योर? यस। ग्लास किस तरह से बनता है, बॉल टेम्परिंग के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है। ये ग्लास टेम्परिंग क्या होता है? जो सूरज की तपिश और गर्मी है और दूसरा जो बाहर का शोर होता है वो भी अंदर नहीं आता। कितना टेम्परेचर है इस वक्त मशीन का? बहुत ज्यादा स्पीड के साथ शीशा बाहर आ गया है। यहाँ पे शीशे बिखरे पड़े हैं। इसका क्या होता है? जो बुर्ज अल खलीफा है उसमें भी इस तरह के शीशे इस्तेमाल होते हैं। इसकी और दूसरे ग्लासेस में क्या कॉस्ट आती है? अगर आप कोई भी स्क्रैच रेजिस्टिव कोई भी चीज़ लगाएं ये पील ऑफ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम मौजूद हैं ब्रदर ग्लास की फैक्ट्री के अंदर और आपको दिखाना हमने ये है कि ग्लास कितने किस्म के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किस तरह से बनते हैं, डिजाइनिंग कैसे होती है और भी बहुत कुछ है और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नोमान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल अच्छा, ठीक। ये बताइएगा, बॉल टेम्परिंग के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है। ये ग्लास टेम्परिंग क्या होती है? ग्लास टेम्परिंग जो है वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग ग्लास होता है। आपके अनील ग्लास है जो आम बिल्डिंग्स में यूज़ हो रहा होता है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमारा स्टार्ट होता है ग्लास कटिंग से। जो डिफरेंट किस्म के साइजेस होते हैं कस्टमाइज, उसके मुताबिक हम ग्लास को कटिंग करते हैं। आपको ये प्रोसेस शो करवाते हैं। ग्लास के ऊपर साइज मार्क होता है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये डायमंड की कलम होती है, ख़ास किस्म की। इसको पहले वेट किया गया है और ताकि इजीली इस पे कलम फिर सके, और उसके बाद यहाँ पर अब डायमंड की कलम को फेरा गया है और इसके बाद दबाव डालकर शीशे को तोड़ दिया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रेशर डाल के इसको तोड़ा जाएगा। लकड़ी के एक चीज़ के साथ, शय के साथ उसको तोड़ा जाएगा और ये कलम के ज़ोर के साथ ही, प्रेशर के साथ ही तोड़ रहे हैं। जो कलम है जिसके साथ वो काटा जाता है शीशे को, वो अगर चोरी हो जाए तो कितने की पड़ती है? वो भी आपको तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये की कॉस्ट करती है। 6,000 रुपये का एक, और उसमें वाकई में डायमंड होता है? एग्जैक्टली वो रियल डायमंड होता है, बट बहुत छोटी क्वांटिटी में। अच्छा, ग्लास के तो हमने हिस्से कर दिए, राइट। अब अगला स्टेप क्या है? नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो ग्लास पॉलिशिंग का। इसमें हम ग्लास की जो एजेस हैं, क्योंकि ग्लास जब हम कट करते हैं तो उसके एजेस शार्प होते हैं। अच्छा, पॉलिश का मतलब ये नहीं कि आप ग्लास को पॉलिश करें, आप उसके एजेस को पॉलिश। एग्जैक्टली इसकी सरफेस पॉलिश नहीं हम करते, इसकी एज पॉलिश करते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथों को ग्लास नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ग्लास को अब साइडों से पॉलिश तो कर दिया गया, अगला स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारे ग्लास को प्री प्रोसेसिंग स्टेप आता है। लाइक इसमें हम ग्लास को जो है वो वॉश करते हैं, जिसकी ग्लास के ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाए। ये ग्लास क्लियर होकर सामने आया है और लग ही नहीं रहा कि ये वही ग्लास है जो आपसे कुछ देर पहले हमने देखा था, और मशीन ने इसको किस तरह से चमका कर रख दिया है। ग्लास की प्री प्रोसेसिंग अब कंप्लीट है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है प्रोसेस जो कि बेसिकली टेम्परेड है। टेम्परिंग जो प्रोसेस होता है उसमें हीट एंड कूल का प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम ग्लास को उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग हीट देते हैं। मोस्टली वो 680 टू 700 डिग्रीज होता है। 680 to 7? एग्जैक्टली उसमें ग्लास जो है वो हीट एंड हब होता है, लाइक 400 और 800 सेकेंड्स तक, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द ग्लास। और उसके फ़ौरन बाद जो है वो हमारा कूलिंग प्रोसेस होता है। तो अब ये तैयार हैं पॉलिश होने के बाद ग्लास हीटिंग प्रोसेस के लिए? हीटिंग प्रोसेस के लिए एग्जैक्टली। और मैं अपनी टेम्परिंग के बारे में एक स्पेशल खसूसियत आपको बताना चाहूँगा कि मोस्टली जो मार्केट में टेम्पर्ड अवेलेबल ग्लास है वो फुली हीटेड ग्लास नहीं होता। अच्छा। हम अपने कस्टमर्स को फुल हीट अप ग्लास जो है वो टेम्पर्ड करके देते हैं, जिसमें जो फ्रेगमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। सही। तो नाजरीन, इस वक्त ग्लास जो हैं वो पॉलिश होने के बाद तैयार हैं हीटिंग प्रोसेस के लिए और लाइन पर लग चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि ख़ास किस्म के इस पर अपने लोगोज भी इम्बॉस किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि टेम्पर्ड ग्लास किस तरह से हीट के अंदर मजबूत होते हैं। तो कितना टेम्परेचर है इस वक्त मशीन का? इस वक्त टेम्परेचर जो है वो मोर देन
675 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा और डिफरेंट ग्लास की जो थिकनेस है उसको हम टाइम जो है वो डिफरेंट देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस भट्टी के अंदर कितनी देर इसको रखा गया है? इस भट्टी के अंदर तकरीबन 380 सेकंड्स रखा गया है शीशे को। और अब ये अलार्म बज चुका है। जी, अब अलार्म बज गया है कि इसकी वजह से शीशा बाहर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ शीशा बाहर आ गया है और आप देख सकते हैं कि लाल भी है शीशा। और इसको अब क्या किया जा रहा है? अब इसका जो है वो क्वंचिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। हीटिंग के बाद फ़ौरन हम इसको ग्लास को ठंडा करते हैं। जो ठंडी एयर है वो ग्लास के अंदर इंसुलेट होती है और फिर इसको ग्लास के फ्रेगमेंट्स जनरेट करती है। तो नाज़रीन, इस वक्त इसको एक ठंडा करने वाली मशीन के अंदर रखा गया है और इस मशीन के अंदर मुझे वो लाल रंग के शीशे नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से हीट भी निकल रही है। इसको कूल भी किया जा रहा है। एक जानिब ठंडी हवा आ रही है, एक जानिब गर्म हवा आ रही है और अब से कुछ देर बाद ये शीशा जो है वो ठंडा होने के बाद दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा ये कितने सेकंड का प्रोसीजर है? ये भी ऑलमोस्ट 300 सेकंड्स का प्रोसेस है। अच्छा, एक कूलिंग प्रोसेस के अंदर मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पे शीशे बिखरे पड़े हैं, तो ये क्या, इसका क्या होता है? इसको कहाँ आगे लेके जाया जाता है? ये ग्लास रिसाइकल्ड हो जाता है, जो कि नॉर्मली जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं, बैंगल्स और कैंचे और लाइक ग्लास वेयर्स वगैरह, उसमें यूज़ हो जाता है। अलार्म बज गया है, रोल होता हुआ बाहर आ गया है शीशा। तो नाज़रीन, टेम्पर्ड ग्लास तो हमने आपको दिखा दिया। अब इंसुलेटेड ग्लास आपको बताते हैं कि डबल ग्लास जो है वो किस तरह से बनता है। तो आप देख रहे हैं ये क्या प्रोसीजर है? ये प्रोसेस है, इसमें हम ब्यूटाइल जो है वो कोटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से दो ग्लास सैंडविच हो जाते हैं। एक एलुमिनियम स्पेसर है जो इन दोनों ग्लास को सेपरेट करता है। यानी कि ग्लू लग रही है इनको। एक ये ग्लू लग रही है, एग्जैक्टली। और अब ये एम्बॉस किया जा रहा है? अब ये पेस्ट कर रहे हैं दो ग्लास के बिटवीन। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा जो है, आपकी बाहर की जो सूरज की तपिश और गर्मी है वो आपके रूम के अंदर एंटर नहीं होती, और दूसरा जो बाहर का शोर होता है वो भी अंदर नहीं आता। तो इसमें और टेम्पर्ड ग्लास की कॉस्ट में कितना फ़र्क? टेम्पर्ड ग्लास की कॉस्ट तकरीबन कोई 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा ऐड ऑन होती है इसमें। जो बुर्ज अल खलीफा है उसमें भी इस तरह के शीशे इस्तेमाल होते हैं? जी, बुर्ज खलीफा में भी सेम ग्लास जो है वो इंसुलेट होके इंस्टॉल किया गया है। नाज़रीन, अब इसको सिलिकॉन लगाई जा रही है ताकि इसकी मजबूती भी रहे और ये जुड़ा भी रहे और वाटर प्रूफ भी रहे। ये कौन सा प्रोसेस है जो इतना बड़ा आपने प्लांट लगाया हुआ है, एक अलग सा कमरा बनाया हुआ है? ये सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक पाकिस्तान में बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट है जो कि फ्रिड ग्लास कहलाता है। इसमें ग्लास की प्रिंटिंग होती है जो कि ग्लास के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाती है। ये हमारा ऑटोमेटिक लाइन सिस्टम है जो कि ग्लास को प्री पोजिशनिंग करता है। मुद्दत कितनी होती है इस प्रिंटेड ग्लास? ये प्रिंट जो है वो लाइफ टाइम है, जब तक आपका शीशा रहेगा, जब तक ग्लास के ऊपर जब प्रिंट तक शीशा रहेगा तब तक प्रिंट रहेगा, चाहे किसी भी कलर में का। कलर कई ग्लासेस की फेड हो जाते हैं सूरज की रोशनी की वजह से। कोई कलर ओपेक नहीं होगा सूरज की रोशनी की वजह से, कलर बिल्कुल आपका सॉलिड रहेगा। अच्छा, ये खूबसूरत सा ग्लास तो निकल आया है, इसके ऊपर इंक जो है वो वेट होगी? अभी इंक वेट है। अच्छा, ये बताइए कि ये पेंट एक साइड के ऊपर ही है? जी, ये पेंट एक साइड के ऊपर है, बट इसमें आप लाइक आपके पास ऑप्शन है, आप डबल ग्लेज ग्लास के साथ डुअल इफेक्ट दे सकते हैं। और इसकी और दूसरे ग्लासेस में क्या कॉस्ट आती है? कॉस्ट जो है वो तकरीबन 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जो है वो ऐड ऑन हो जाती है। 100 रुपीज़ आप ऐड ऑन कर लेते हैं जितने भी? कंपेयर टू द मार्केट, अगर मार्केट में आप देखें तो वो हैंडमेड डिज़ाइंस हैं, so they are charging you a lot। पब्लिक न्यूज़ के नाजरीन के लिए क्या डिस्काउंट? पब्लिक न्यूज़ के नाजरीन के लिए हमारा स्पेशल डिस्काउंट होगा, क्योंकि ये हमारी प्रोमोशनल प्रोडक्ट है जिसको हम ऑल ओवर द पाकिस्तान प्रमोट कर रहे हैं। यानी कि आप घरों के अंदर भी लगा सकते हैं खूबसूरत खिड़कियाँ बना? एग्जैक्टली, आप घरों के में ड्राइंग डाइनिंग की पार्टीशंस, किचन की पार्टीशंस और फ्रंट एलिवेशंस और बिल्डिंग्स में हर जगह आप इसको यूज़, मसाजिद के अंदर भी? मस्जिद के अंदर भी स्पेशली आप यूज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, अब इसको इंक को खुश्क किया जा रहा है ताकि वो जो इंक अभी इसके ऊपर लगी है और जो इसके ऊपर डिज़ाइन बना है उसको खुश्क किया जा सके, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको खुश्क किया जा रहा है। गर्म होने वाला शीशा कूल डाउन होने के बाद बाहर आ गया और बिल्कुल स्मूथ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे शीशे का ही पार्ट हो। एग्जैक्टली, ये जो टेक्नोलॉजी है ये इट्स इन्फ्यूज इनसाइड द ग्लास, सो अगर आप कोई भी स्क्रैच रेजिस्टिव कोई भी चीज़ लगाएं ये पील ऑफ नहीं होगा।
तो नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट काम हम लोग करने लगे हैं। हम लोगों ने ग्लासेस पहन लिया है, यूनिफॉर्म हमारा मुकम्मल है और हम अब करने लगे हैं टेस्टिंग के टेम्पर्ड ग्लास किस तरह से मजबूती रखता है और जो आम ग्लास है वो किस तरह से मजबूती रख सकता है। ये मेरे हाथ में हथौड़ी है, लोहे की हथौड़ी है, टूटेगा तो नहीं? नहीं टूटेगा, पक्की बात है? पक्की बात। आर यू श्योर? यस। 1 2 3 एक दफा तो मेरा दिल दहक गया था लेकिन नहीं टूटा। गिरा के चेक कर ले। बिल्कुल जरूर। नहीं टूटा भाई, बहुत मजबूत है। यानी कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि दिल मेरा टुकड़े टुकड़े हो गया जिस तरह शीशे का दिल है। आपने तो सब बातें ही गलत कर दी जो मुसव्विर या कोई फिलोसफर कहता होता था। बिल्कुल, एक काफ़ी फेमस सॉन्ग भी है, ओल्ड, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, बट हमारे पास शीशा नहीं टूटता, तो ये ग्लास ब्रेक नहीं हो रहा। वो बट लाइक अगर आप इसके जिस पे हिट करेंगे, टूट गया है लेकिन इस तरह से नहीं फैला जिस तरह से आम ग्लास हमें देखने में आता है। बिल्कुल, अगर आम ग्लास टूटता है तो वो आपके लिए काफ़ी हज़ार्डस होता है, आपको कट लगा सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, मगर ये ग्लास आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है। नाज़रीन, अब हम आम ग्लास को टेस्ट करने लगे हैं कि जब वो टूटता है तो क्या होता है। सेंटर में मार मेरे दोस्त। ओह, ये है वो शीशा जिसके बारे में शायर कहता था कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है और इसी तरह से टूट जाता है। लेकिन टेम्पर्ड ग्लास जो है वो नहीं टूटा, सेंटर से मारा है तो, और साइड से किया तो इस तरह से किरची नहीं हुआ जिस तरह से नज़र आ रहा है, और एक वेब सा बन गया उसके ऊपर। और ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी यूज़ होता है। गाड़ियों के अंदर जो हम विंड स्क्रीन देखते हैं, जिसे हम देखते हैं कि विंड स्क्रीन जब टूटती है तो वो इस तरह से किरची नहीं होती बल्कि इस तरह से टेम्पर्ड होती है और छोटे छोटे उसके ऊपर निशान बन जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। गाड़ियों की ग्लास को भी सेफ्टी के तौर पे मुहैया किया जाता है, और लाइक जब एक्सीडेंट्स खुदा ना खासा होते हैं तो वो इसी तरह ग्लास जो है वो इंसान की बॉडी को डैमेज नहीं करता। तो नाजरीन, आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई होगी और मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।